आधुनिक भारत के क्रम में आज गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? मतलब महात्मा गांधी जो थे उन्हें सत्याग्रह का प्रयोग जो है सबसे पहले वो कहाँ किए थे? तो चंपारण में किए थे। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स जो थे वो किसके गोली से मारे गए? तो भगत सिंह की गोली से कैप्टन सैंडर्स की क्या हुई थी? हत्या हो गई थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का जो नारा था वह किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? मतलब मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का जो संकल्प था वह किस वर्ष स्वीकार किया? तो 1940 ईस्वी में स्वीकार किया था। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? अर्थात मतलब 1947 ईस्वी के बाद कौन सा ऐसा राज्य था जिसको भारत संघ में सैन्य कार्रवाई के तहत मिलाया गया? तो हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह नारा जो है किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। देश बंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से। देश बंधु जो है उसकी उपाधि किससे संबंधित है? तो चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। और इस अधिवेशन में क्या घोषणा की गई? पूर्ण स्वराज का। अर्थात कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और ये कहाँ की गई? तो लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? मतलब कांग्रेस जो थे और भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो था किस वर्ष पारित किया? तो 1942 ईस्वी में। और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो 1943 ईस्वी में। कहाँ से? तो सिंगापुर से। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? मतलब असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसको क्यों निलंबित कर दिया गया? मतलब क्यों खत्म कर दिया गया? अब सब पहले ये जान लीजिए कि असहयोग आंदोलन हुआ कब था? तो 1920 से लेकर 1922 ईस्वी में। ठीक है। ये चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण इस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया अर्थात खत्म कर दिया। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? मतलब 1919 ईस्वी में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में क्या हुआ? तो नमक सत्याग्रह हुआ था। किस कृत्य के कारण मतलब किस काम के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव किसको किसको? तो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? तो लाहौर में सैंडर्स की हत्या कारण मतलब 1928 ईस्वी में लाहौर में जो सैंडर्स की हत्या हुई थी उसी के कारण जो है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को क्या दी गई? फांसी दी गई। और ये फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया गया? तो वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम मतलब 1919 ईस्वी के रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को शक के आधार पर ही क्या किया जाता था? तो गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार कर लिया जाता था। गांधी इरविन समझौता कब हुई? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुई? तो 5 मार्च और 1931 ईस्वी। और ये किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल अर्थात गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस अधिनियम में पहली बार
भारत के लिए एक संघीय संरचना, मतलब एक संघीय संरचना जो थी वो किस अधिनियम में प्रस्तुत किया गया? तो 1935 ईस्वी के अधिनियम में क्या किया था? प्रस्तुत किया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? मतलब द्वैध शासन कब आया? तो 1919 ईस्वी में। द्वैध शासन कब आया? तो 1919 ईस्वी में आया। ये लाया कौन था? तो चेम्सफोर्ड। ये चेम्सफोर्ड जो थे द्वैध शासन की धारणा को लाए थे। कब? तो 1919 ईस्वी में। ये रॉयल इंडियन नेवी क्या था? तो रॉयल इंडियन नेवी ने आत्मसमर्पण कब किया? तो 23 फरवरी 1946 ईस्वी को। कब किया? तो 23 फरवरी 1946 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब जो उनके विद्रोही थे आत्मसमर्पण कर दिया। और किनके विचार से, किनके कहने पे? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद जिन्ना के कहने पे रॉयल इंडियन नेवी ने 23 फरवरी 1946 ईस्वी को आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गए। 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। किसके विरोध में? अर्थात सीधा कहा जाएगा कि गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। रैमजे मैकडोनाल्ड के सामुदायिक पंचायत के विरुद्ध गांधी जी ने यरवदा जेल में आत्मसमर्पण करने का आमरण अनशन करने का निर्णय लिया। ये कब किया? तो 20 सितंबर 1932 ईस्वी को। 1939 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित जनसंघ चलाने की विशेष तकनीकों को अपनाया गया। ठीक, उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? अर्थात कहने का मतलब गांधी जी जो थे सत्याग्रह की जो विधि अपनाए थे उसको उनका एक निकट सहयोगी का था, जिसे वह क्या किए थे कि आप भी सत्याग्रह कर सकते हैं। तो राजकोट में कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार को, मतलब आमरण अनशन के जो आमरण अनशन की जो बात है वह ये जो रैमजे डोनाल्ड जो थे उनके पंचायत के विरुद्ध किए थे। लेकिन भूख हड़ताल को हथियार के रूप में अपनाया था कब? तो 1918 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में जो था गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया था। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ओडायर ने। ओडायर ने जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 ईस्वी में आया। उसके असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण से ही क्रिप्स मिशन जो था क्या हुआ? वो असफल हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? मतलब सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी का, मतलब जब भारत जब स्वतंत्र हो गया तो कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो जब जश्न मनाया जा रहा था उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था?
मतलब भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था वह किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बेंटन योजना, माउंट बेंटन योजना के तहत जो हुआ भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को क्या हुआ? तो महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। कब कर दी गई? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो कौन सा भारतीय भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालचारी। वो क्या थे? ये पहला गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो सी राजगोपालचारी भारतीय गवर्नर जनरल बने। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा गया था। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? मतलब गांधी जी जो थे किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में क्या हुए थे? नहीं गए थे। एक बार कहावत है कि जो गोलमेज के जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो क्या किए कि बैठे थे, मतलब उनके विरोधी भी थे और कुछ लोग भी थे। तो गांधी जी को बुलाया गया था, लेकिन गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए तो उनको काफ़ी बेइज्जती हुई, जिसके कारण जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसी भी तरह से गांधी जी को मना के वहाँ ले गए। लेकिन जब गांधी जी के सामने में कुछ बात रखी गई तो गांधी जी क्या किए? सबके सामने में उसे दुत्कारते हुए क्या किए कि उठ के चले गए, जिससे कारण उनको काफ़ी बेइज्जती हुई थी। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। ये जो चेम्सफोर्डवा है ना, उसी के शासनकाल में क्या हुआ था? काफ़ी हुआ था ये क्या कहते हैं उसको, जो भी असहयोग आंदोलन हुआ, आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब जो किसके शासनकाल में हुआ? किस वजह से? चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में सब काम हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओ डायर, अर्थात डायर का पूरा का नाम क्या था? तो जनरल माइक ओ डायर, ठीक है। उसकी हत्या किसने की? तो उधम सिंह। डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन आया था, उसका भारत आगमन कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व, मतलब भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका अस्तित्व कब आया? किस वर्ष आया? तो 1921 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व कब आया था? तो 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी जो थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? मतलब महात्मा गांधी जो थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? तो इकबाल है। दीन बंधु, दीन बंधु जो है उनके नाम से कौन विख्यात था? तो C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज जो थे वह दीन बंधु के नाम से विख्यात थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, क्या? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? मतलब गांधी जी जो थे दांडी यात्रा जब कर रहे थे उसने कितनी दूरी तय की थी? 385 किलोमीटर। और 385 किलोमीटर दूरी तय करके क्या किए? तो नमक कानून का विरोध किए थे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? मतलब गांधी जी जो थे वह किस कानून को काला कानून कहे? तो रॉलेट एक्ट को, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने क्या किया? काला कानून कहे थे।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? मतलब चंपारण के जो सत्याग्रह गांधी जी ने कर रहे थे उस समय महात्मा गांधी के साथ कौन कौन से थे? तो राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी जो थी उसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वह किस वर्ष की गई थी? तो 1923 ईस्वी में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा विभाजन कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ये इस पे हमें संदेह है 1918 ईस्वी को, इसलिए आप लोग एक बार देख लीजिए। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती, ठीक है, उसके नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो 1947 ईस्वी के देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण था कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सामुदायिक दंगों को टालना चाहती थी। मतलब ये कांग्रेस जो थे ये जो है देश के विभाजन पर सहमत हो गई कि देश का विभाजन कर देना चाहिए। यह कारण इसका मेन था कि कांग्रेस चाहती थी ना कि जो सामुदायिक तौर पर जो बड़े दंगे होंगे उसको नहीं होने दिया जाए। अगर देश विभाजन नहीं होता तो उसमें काफ़ी सामुदायिक दंगे दंगे हो जाते, जिसके कारण जो है कांग्रेस देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी। वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसे मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी। तो वो क्या किया, उसने लौटा दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस के सदस्य थे? अगर पूछे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे तो नहीं थे। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड जो थे जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय क्या थे? भारत के वायसराय थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने की थी। नेहरू रिपोर्ट कब आया? तो 1928 ईस्वी में, अगस्त 1928 ईस्वी में। और जिस जिस समय ये रिपोर्ट आई थी उस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने की थी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में क्या हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, तो किसने किसने किया? तो चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। और कहाँ किया स्वराज पार्टी का गठन? तो इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। कब हुआ? तो 1923 ईस्वी में। और किसने किया? तो चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किस घोषणा के द्वारा? तो अगस्त 1947
17 की घोषणा के द्वारा यह घोषणा की गई कि उनकी मंशा जो है भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है वह कहाँ है? तो वह गोरखपुर में। किसने कहा, मध्यरात्रि के टकोरे पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसकी उक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है, मतलब कथन है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। मतलब गांधी जी इतने इतने साल कांग्रेस में थे, बट गांधी जी अध्यक्ष जो थे मात्र एक बार ही बने थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। भारत में जब कृषि मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे भारत के वायसराय थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मतलब भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जी क्या थे? वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का रेखांकन किया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंग्लैंड से कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, उसमें हिंद स्वराज की रचना की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो पत्रिका का प्रकाशित किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अर्थात अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1932 ईस्वी में। उसके संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा हुई? अर्थात आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कब की गई? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई। कहाँ? तो सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी वो किस उद्देश्य से की गई थी? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति क्या की गई थी? क्यों की गई? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल में था। चर्चिल जो था भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन? मतलब 1947 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी।
दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया? तो इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि के दौरान जो है महात्मा गांधी ने इस पत्रिका क्या कहते हैं संपादन किया था। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। एम के गांधी किसके समर्थक थे? अर्थात महात्मा गांधी जो थे किसके समर्थक थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के। दार्शनिक अराजकतावाद था उससे क्या थे? वे समर्थक थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो सत्य की प्राप्ति के। सत्य की प्राप्ति करना गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण जो है गांधी जी ने परिवार के नियोजन हेतु एक तरीका बताया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में टोटल 21 वर्ष रहे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मारित्तेबर्ग। पीटर मारित्तेबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को क्या किया था? उन्हें ट्रेन से भगा दिया गया, मतलब उनको क्या है उनको उतार दिया गया था। महात्मा गांधी ने लिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में गांधी जी ने भाग लिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में? मतलब साबरमती आश्रम जो है वह कहाँ है? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो है क्या है? साबरमती आश्रम। और इस आश्रम की स्थापना कब थी? भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? तो गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था? मतलब कि 1906 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन चलाया? तो सत्याग्रह आंदोलन चलाया। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध, मतलब राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय था? तो मजदूरों की घृणित भर्ती, अर्थात मजदूरों की घृणित भर्ती जो है वह क्या था? गिरमिटिया प्रथा था। और राजनीति के क्षेत्र में यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? तो सत्याग्रह सभा। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई थी? तो सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? तो माइकल ओ डायर। जिस समय सत्याग्रह हो रहा था उस समय पंजाब के गवर्नर कौन थे? तो माइकल ओ डायर थे। जनरल डायर को जालियांवाला बाग हत्याकांड की सजा मात्र क्या दी गई? मतलब जो डायर जो थे जिसने गोली चलाई थी तो उनको सिर्फ क्या किया गया? सिर्फ नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। यही बस उनकी सजा थी। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। मतलब देखो ये हत्या कर दिया और ये ब्रिटिश लोग उसे क्या कहें? तो ये ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहें। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? तो ब्रिटिश समाज का रक्षक रूप में। ये डायर जो थे उसको जो है क्या किए कि उन्हें रक्षक के रूप में भी रक्षक के रूप में नवाजे। अर्थात ब्रिटिश अखबारों ने डायर के बारे में कहा
कि ब्रिटिश साम्राज्य का ये रक्षक है। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया? तो सवर्ण सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में कनिंघम सर्कुलर लागू हुआ। तो कनिंघम सर्कुलर कहाँ लागू हुआ? तो असम में लागू हुआ। किस आंदोलन के दौरान? तो सवर्ण अवज्ञा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को इरविन समझौता हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो हरिपुरा में। 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्य के बीच संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी कब आई? तो 1927 ईस्वी में। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना था। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मतलब 1931 ईस्वी में कब हुआ था? कराची में अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की? तो वल्लभ भाई पटेल ने की। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने। भारत में द्वैध शासन का प्रयोग किसने किया, अर्थात प्रारंभ किसने किया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने किया। कब किया? तो 1919 ईस्वी। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली के सत्याग्रह। बारदोली के सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया? तो महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आलेख का प्रस्ताव जो किसने बनाया? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसने चुना गया? मतलब त्रिपुरी जब संकट हो गई थी, जो सुभाष चंद्र बोस जो अध्यक्ष था से त्यागपत्र दे दिए, तो उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? कौन सा आदमी था ये सुझाव दिया था कि जब भारत का स्वतंत्र हो जाए तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में। ये त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 ईस्वी। महात्मा गांधी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश ही चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कहे थे, जब महात्मा गांधी की जब मृत्यु हो गई थी तो कहे थे कि हमारे जीवन से प्रकाश ही चला गया। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी तो किसने किसके साथ फिनिक्स फॉर्म एक था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था। इनकलाब का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल। इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था वह भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित।
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुक्ति दिवस मनाया था। एक चुनाव हुआ था, कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में। उसमें कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6। तो चुनाव सबसे पहले कब हुआ था? 1937 ईस्वी में हुआ, और कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो थे, वह पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंकित किया गया था। मतलब 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कहा गया कि हम जो है अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, इसका लक्ष्य रखा गया। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की। 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में जब अंतिम सरकार बनी थी, उस समय राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि विभाग। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में जब वो कांग्रेस छोड़ दिए तो स्थापना की। 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? मतलब 1946 ईस्वी में जो अंतिम कैबिनेट का गठन किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धाबे का आयोजित किया था? चिटगांव शस्त्रागार धाबे को किसने आयोजित किया था? तो सुरसेन ने आयोजित किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ था? तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान ऊपर था किसका? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क से। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान जो था वह किसके दिमाग के ऊपर था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का ऊपर था। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित का लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस ने जब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच लड़ाई हुई थी, उस युद्ध को क्या था? तो एक अवसर के रूप में देखा था। किसने कहा कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य में के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो द रॉलेट एक्ट जब आया था, तो उसी के विरुद्ध में क्या हुआ? लोगों में क्या हुआ? एक दूसरे टाइप का क्या हुआ था, उसको कहते हैं लहर, मतलब रोष की, मतलब गुस्सा की लहर उठ गई थी। ये किसके विरुद्ध था? तो द रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो बीपी मेनन। बीपी मेनन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग। 1932 में जो पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ। तो उसका संबंध किससे था? तो भारतीय दलित वर्ग से। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो दिल्ली में।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। कब हुई? तो 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा, मतलब जालियांवाला बाग जो प्रदर्शन हुई थी उसमें क्यों लोग इकट्ठा हुए थे? तो किचुल और सत्यपाल के बंदी बजाने के लिए। किचुल और सत्यपाल को लोग अंग्रेज ने बंदी बना लिया था, इसके कारण जो थे लोग जो है इकट्ठा हुए थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? तो बांकीपुर जेल में। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद को कहाँ कैद रखा गया? तो बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण जो थे वह किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मन से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया थे? हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे। कहाँ से? तो दिल्ली की जामा मस्जिद से। कब? तो 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। रॉलेट एक्ट का मतलब था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बना देना और मुकदमों की सुनवाई करना। सुनवाई का संक्षिप्त प्रक्रिया क्या था? रॉलेट एक्ट का मुख्य लक्ष्य था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी और इससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कैसर हिंद। कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने कब वापस की? तो असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। व्यक्तित्व सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन अर्थात हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? तो 1938 ईस्वी में हुआ। एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। 1938 ईस्वी में ही योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, इसलिए एक मील का पत्थर कहा गया। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? सॉरी रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। रॉलेट एक्ट जो था क्यों लाया गया? तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी जो क्रियाकलाप हो रही थी, गतिविधियां हो रही थी, उसमें कमी लाने के लिए क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग थी कि नई बढ़ी हुई लगान की दर की वापस करना। अच्छा, बारदौली जो सत्याग्रह थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि लगान में जो बढ़ोतरी हुई है उसको कमी करना। अब आते हैं एक मिनट। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में? मतलब भारत की डोमिनियन स्टेट की जो शुरुआत हुई किसके प्रथम प्रयास से हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में? तो 30 में 1930 ईस्वी में क्या हुआ?
पहला गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब किया? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भीमराव अम्बेडकर जो थे वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगाम में हुआ था। बेलगाम में जो अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में गांधी जी प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो कब बने थे? 1924 ईस्वी। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे किस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित किए? तो विठल भाई पटेल जो थे वह 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो था गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल।